बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। सत्संग में जाकर बहुत कुछ सीखते हैं, प्राप्त करते हैं। जब जब भी सीखने का अवसर होता है, कुछ इस जीवन के लिए सीखना होता है, कुछ आगे के लिए करना भी होता है। कुछ सीखना, समझना, फिर करना। अगर अपने आप पर अपना स्वयं का काबू हो जाए, अपने आप पर कंट्रोल हो जाए, सीखने से अगर इतना लाभ हो जाए तो समझो काम बन गया। लेकिन अगर सुनकर समझकर भी ये उम्मीद करें कि हमने जो करना है वो कोई और आकर करे, हर कार्य की कोई और जिम्मेदारी ले, लेकिन हमें ये याद रखना है कि सबसे जिम्मेवारी बड़ी जिम्मेदारी हम अपने आप की जब तक स्वयं नहीं लेंगे, काम बनेगा नहीं। वैसे तो हम किसी भी काम के लिए नौकर रख लेते हैं, काम करने वाले रख लेते हैं, पैसे देकर काम करवा लेते हैं। लेकिन ये सब बाहरी काम हो सकते हैं, सांसारिक काम हो सकते हैं। लेकिन बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो खुद ही को करने पड़ते हैं। अगर कोई काम नहीं आता है तो उसको सीखना पड़ता है, सीख कर फिर उसका प्रयास करना पड़ता है और एक लगन के साथ उस काम की निपुणता, उस लगन के साथ उस कार्य को करने का जज्बा जब तक हमारे अंदर नहीं पैदा हो जाता तब तक काम नहीं बनता। और बताओ, नौकर चाकर अगर रखे हों, कोई झाड़ू पोछा कर देगा, साफ सफाई कर देगा, कोई गाड़ी चलाएगा, कोई दुकानदारी भी संभाल लेगा, लेकिन अधिकतर जब रुपया पैसा संभालना हो, बैंक बैलेंस संभालना हो, कुछ और बढ़िया से बढ़िया साज संभाल करनी हो, कीमती कार्य करना हो, तो कहीं ना कहीं जब हम स्वयं उस कार्य को करेंगे तभी काम बनेगा। इसी प्रकार समझने की बात है कि आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के मार्ग में, भक्ति की कमाई करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए हम सत्संग में जो पहुँचते हैं, सत्संग में अक्सर एक ही बात समझाई जाती है कि अपने मन पर काबू करना, मन को स्थिर करना और मन को भगवान के भजन सुमरन में लगाना, भजन भक्ति करना। क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलने का कारण एक ही होता है कि भक्ति करके अपने पिछले किए हुए पाप कर्मों से छुटकारा और आगे के लिए भवसागर से निस्तारा। लेकिन हम कितना कर पाते हैं, कहाँ तक पहुँच पाते हैं? जितनी हम स्वयं लगन से करते हैं, सत्संग में जो सुनते हैं,
उसको ठीक से समझते हैं, ठीक से समझकर उन्हीं सत्संग के शब्दों को क्रियान्वित करते हैं अपने जीवन में कि किस तरह संतों महापुरुषों ने अपने अनुभवी वचनों से हमें समझाया, उस प्रकार से उन वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं। अपने अंदर एक जिम्मेदारी जगाते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं। और फिर देखते हैं, नाप तोल भी करते हैं कि क्या संतों ने जो फरमाया, जिस प्रकार से सत्संग में हमने सुना, उस प्रकार से हम कर पा रहे हैं। क्या जो संतों ने फरमाया ऐसा हमारे जीवन में घटित होने लगा है? क्या सत्संग से हमें फ़ायदा होने लगा है? अगर फिर कोई संशय है, भ्रम है, तो फिर संतों महापुरुषों से अपनी जिज्ञासा प्रकट करना, कुछ सवाल करना, कहीं अगर कमी है तो संतों महापुरुष से मार्गदर्शन लेना, उनसे अधिक जानकारी लेना। इस प्रकार की अगर लगन है, इस प्रकार जिम्मेदारी से अगर भक्ति भाव करते हुए, भक्ति के पथ पर चलते हुए अपने आप को एक जिम्मेदार इंसान समझते हुए और जिम्मेदार बनाते हुए आगे कदम रखते जाएंगे, सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि सत्संग हम सुने, अमल कोई और करे हमारे बदले में, या कोई और इसमें हमारे लिए कोई दुख सहे, आराम हम करें, मेहनत कोई और करे, लाभ हम कमाएं। ऐसा नहीं हो सकता। बेशक हमें सुख सुविधाओं से, सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन भक्ति की राह में जब तक स्वयं हम करनी नहीं करेंगे, क्रियमान कर्म नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। अपने आप को तटस्थ नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे। अब हम श्री गुरु महाराज जी से, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से पूरा जीवन, चाहे उनका पूरा जीवन, चाहे हम अपना स्वयं का जीवन, जैसे भी समझे, लेकिन पूरा जीवन हम सुनते रहे, समझते भी रहे, कोशिश भी करते रहे। क्या वो फरमाते थे कि सेवा लगन से करो, 5 नियमों की पालना जिम्मेदारी से करो, भक्ति में दृढ़ हो जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। जो गुरुमुख भाई बहन उनके वचनों पर चले, चलते रहे और चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आज हुजूर छठे पातशाही गुरु महाराज जी, जो कि स्वयं श्री परमहंस अवतार ही छठे रूप में हमारे सामने हैं, यही वचन सुनते हैं हम, उन्हीं वचनों को दोहराया करते हैं। अब हम ये स्वयं देखें कि हमारा अमल कितना है। हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, करते कितना है, ये नाप तोल हमें स्वयं करना चाहिए। सुख सुविधाएं
ज़रूरत के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मिला करती है, लेकिन लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि जो संतों महापुरुषों ने वचन फरमाए उस पर अमल करना ही करना है। अगर हम सोचते रहेंगे या कहते रहेंगे कि करना है, करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। कितने दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाया जाता है, कितनी कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं रचाते हैं। उन लीलाओं के माध्यम से हमें समझाया जाता है कि हमें समझ आए और हम उन लीलाओं के माध्यम से सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में क्रियान्वित करें, कार्य रूप में हम करते चले। एक दृष्टांत है, एक दर्जी था जो कपड़े सिया करते हैं। आजकल दर्जियों को टेलर कहते हैं। तो वो एक बार बीमार पड़ गया, लगभग उसकी हालत मरने जैसी हो गई। ऐसे लग रहा था उसे कि बस अभी मरूं कि अभी मरूं, घड़ियां गिन रहा था। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फिर मरना ही हो। अगर उम्र पड़ी होती है, श्वास बाकी होते हैं, तो ठीक होकर हम फिर संसार के मैदान में, कर्म क्षेत्र में फिर से आ जाते हैं। तो वो जो घड़ियां गिन रहा था कि बस अभी मरूं, अभी मरूं, तो उसी हालात में उसने रात को एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा कि वो मर गया। अब उसको मरने वाला हूँ। जब उसने उम्मीद ही उतार दी तो मरने के बारे में विचार करते करते मरने का ही सपन आ गया। स्वप्न में देख रहा है कि मैं मर गया हूँ। अब उसको ले जाया जा रहा है शमशान में। तो वहाँ क्या देखता है, कब्र में ही बड़ा हैरान हो रहा है कि यहाँ संसार में बहुत से चलन हैं। किसी का दाह संस्कार किया जाता है, किसी को दफनाया जाता है, अलग अलग प्रकार के नियम हैं। लेकिन मकसद हमें समझने से, उसको जो दफनाया जा रहा था तो कब्र के अंदर वो हैरान हो रहा है कि कब्र के अंदर ही चारों तरफ रंग बिरंगी छोटी छोटी सी झंडियां लगी हुई है। तो उसने पास खड़े हुए एक फरिश्ते से पूछा कि ये झंडियां यहाँ क्यों लगी हुई है भाई? दर्जी था वो, तो कपड़े में उसकी उत्सुकता थी। रंग बिरंगी कपड़े की झंडियों को देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था स्वप्न में। तो उसने अपनी उत्सुकता के वश होकर पूछ लिया। तो फरिश्ता क्या कहता है, जिन जिन के तुमने कपड़े चुराए हैं जिंदगी में, जितने जितने कपड़े चुराए हैं, उनके निशानी के तौर पर ये झंडियाँ लगी हुई हैं। तुम्हें तो पता भी ना होगा कि कितने लोगों के कपड़े चुराए हैं तुमने, किस किस रंग के चुराए हैं तुमने। बेशक तुम भूल गए हो या तुम इतना हिसाब नहीं रख पाए, कोई भी नहीं रख पाता कि मैंने ज़िंदगी में कितनी चोरियां की, क्या क्या किसी से कमाया, क्या किसी का खाया, क्या किसी को दुख दिया, किसी के लिए कितना बुरा सोचा, हम नहीं याद रख पाते। लेकिन कुदरत के घर में ये व्यवस्था है कि सब कुछ याद कराया जाता है। कुदरत के हाथों सब कुछ हिसाब किताब है। तो ये जो झंडियां हैं
इनके अनुसार परमात्मा अब तुम्हारा हिसाब करेगा। ये तुम्हारी चोरी चकारी की पोल खोल रही है, ये झंडियाँ तुम्हारे जीवन का बही खाता है। ऐसा सुनकर वो घबरा गया। उसने अपने मालिक को याद किया, क्योंकि झंडियों का तो कोई अंत ही नहीं था। अब स्वप्न में तो भगवान चाहे जैसा दिखा सकते हैं। दूर दूर तक झंडियाँ लगी हुई थी। ऐसा लगा था कब्र बहुत बड़ी हो गई है, बहुत लंबी हो गई है, जैसे कि सफ़र करते हुए जैसे लंबा रास्ता होता है, ऐसे उसको दिखने लगा था। उसकी आंखें खोलनी थी, कुदरत की तरफ से यह व्यवस्था थी। वो देखकर घबरा रहा था कि इतने पाप किए, इतनी चोरियां मैंने की है। जहाँ तक आंखें देख पा रही थी वहाँ तक झंडियाँ ही झंडियाँ नजर आ रही थी। तो भगवान की, मालिक की एक आवाज़ से हड़बड़ाकर घबराहट में उसकी नींद खुल गई। देखो, भगवान ये दृश्य भी दिखा रहे हैं और भगवान उसको जगा रहे हैं। उस नींद से केवल जगाना भगवान का मकसद नहीं, बल्कि भगवान उसे असल जिंदगी में, असल जीवन में जगा रहे हैं कि अपनी आंख खोल करके कर्म करो। बहुत घबरा गया और नींद खुल गई, पर न जाने क्या देखता है कि वो एकदम से ठीक भी हो गया। कोई उसके पुण्य कर्म जाग गए, जो कि भगवान की, प्रभु की दया हुई। झंडियों के माध्यम से कुछ सिखाना चाहा, समझाना चाहा, उसका मार्ग परिवर्तन करवाना चाहा, दिशा बदलनी चाहिए उसके जीवन की। और उन्हीं पुण्य कर्मों से वो ठीक भी हो गया। केवल इस रात के अंदर ही वो इस स्वप्न को देखते देखते ठीक हो गया। चमत्कार हुआ और ठीक हो गया तो फिर अपने काम पर तो जाना ही होता है। फिर वो अपने नियम के अनुसार दुकान पर आया। उसके 2 शागिर्द थे, 2 कारीगर थे जो उसके साथ काम किया करते थे। काम सीखा भी करते थे और काम किया भी करते थे। तो दोनों शागिर्दों को, दोनों कारीगरों को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो, आज से एक बात का ध्यान रखना। अब मुझे अपने पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पुरानी आदत से मैं लाचार हूँ। क्या पता कितनी पकड़ मैं अपने आप पर कर पाऊँगा। जब जब भी मैं कपड़ा कटिंग करते हुए, क्योंकि उसका काम कपड़ा कटिंग करके कारीगरों को देना था, तो वो अपने कारीगरों से कह रहा है कि जब जब भी मैं कपड़ा कटिंग करके तुम्हें दूँ तो तुम इस बात का ध्यान रखो कि मैं कपड़ा चुराने की जो आदत है, मैं कपड़ा चुरा करके अपने पास न रख पाऊँ। अब पुरानी आदत है तो मैं कपड़ा चुराऊँगा तो ज़रूर, क्योंकि कपड़ा चोर हूँ मैं। और अब इस बुढ़ापे में इतना जल्दी बदलना भी बहुत मुश्किल है। तुम एक काम करो, तुम जब भी देखो कि मैं कोई कपड़ा चुरा रहा हूँ, तुम बस इतना याद दिला देना कि मास्टर जी झंडियाँ लहरा रही हैं। जोर से कह देना, दोबारा कह देना, उस्ताद जी रंग बिरंगी झंडियाँ लहरा रही हैं, ताकि मैं इशारा पाकर एक बार में, 2 बार में, तीसरी बार में संभल ही जाऊंगा। शिष्यों ने पूछा कि इसका मतलब क्या है उस्ताद जी? तो उसने कहा, वो तुम आसानी से न समझ सकोगे। अभी तुम इस बात में ना उलझो तो ही ठीक है। तुम बस इतना मुझे याद दिलाते रहना कि गुरुजी रंग बिरंगी झंडियाँ लहरा रही है, बस मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए 3 दिन बीते। 3 दिन में कई बार शिष्यों को चिल्लाना पड़ता था
और वो रुक जाता था, फर्क पड़ रहा था। चौथे दिन कुछ मुश्किल ज़्यादा हो गई। किसी जज साहब का कपड़ा आया, उस वक़्त में लंबी अचकन पहना करते थे, घुटनों से नीचे जो होती है, घुटनों तक जो होती है, तो बड़ा कीमती कपड़ा था, अचकन बनाने के लिए आया हुआ था। तो फिर तो वो उल्टा सोचने लगा, कपड़ा कीमती देख करके मन में ख्याल आने लगे कि अब ये चिल्लाएंगे, ये मेरे चेले शागिर्द चिल्लाएंगे। उसका मन इतना बेईमान हुआ कि इस कपड़े को तो चुराना ही चुराना। तो वो उन अपने शागिर्दों के बारे में सोचने लगा, गुस्सा करने लगा मन ही मन कि ये मुझे रोकेंगे। मन उसका कमज़ोर हो रहा था। तो उसने क्या किया, अपने शागिर्दों से अपनी पीठ कर ली, कपड़े काटते हुए उल्टा घूमकर कपड़ा काटने लगा और कपड़ा चुरा कर छुपाने लगा। तब शिष्य चिल्लाने लगे, उस्ताद जी रंग बिरंगी झंडी लहरा रही है। तो उस दर्जी ने अनसुना कर दिया, सुन रहा है लेकिन गौर नहीं किया, क्योंकि मन के अधीन हो गया पूरी तरह। मन जो था उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। दूसरी बार जब चिल्लाए तो उस्ताद ने, उस दर्जी ने उन अपने शागिर्दों को डांटा, झंडी लहरा रही है, झंडी लहरा रही है, बंद करो ये नालायकों। जो ये कपड़ा आया है ना, ये कपड़ा, इस कपड़े की झंडी वहाँ नहीं लगी हुई थी, और लगी हुई होती भी तो फिर क्या फर्क पड़ता था। जहाँ इतनी झंडियाँ लगी हुई हैं, एक झंडी और ही सही। यानी उसने पक्का नियम अपने अंदर बना लिया। उस वक़्त उस कपड़े को देख के इतना विचलित हो गया मन, तभी कहने लगा कि अगर झंडियाँ वहाँ एक और लग जाएगी, एक इतनी झंडियों में, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कहने का भाव है कि ऊपर ऊपर के नियम जो होते हैं, ऊपर ऊपर से जो कंट्रोल होता है, वो बहुत गहरे अंदर नहीं उतरता। स्वप्न में सीखी बातें जीवन का सत्य नहीं बन सकती, और भय के कारण कितनी देर संभल कर चलेंगे। और लोभ कैसे पुण्य बन सकता है। यानी जो नियम ऊपर ऊपर से हम रटते हैं, दो शागिर्दों को भी हमने अपना पहरेदार बना लिया, उनको जिम्मेदार बना लिया कि तुम मुझे रोकोगे। कितना रोक पाए, बड़ा कंट्रोल तो किया, लेकिन कितना, भीतर से खाली था वो। ऊपर ऊपर से नियमावली चल रही थी। वो दृश्य जो झंडियों वाले देखे थे, स्वप्न में देखे थे, लेकिन अपने जीवन पर उसको लागू नहीं किया कि सही में जब मृत्यु होगी तो हिसाब किताब तो होगा ही, उसी के आधार पर दंड भी मिलेगा, उसी के आधार पर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। जो कुदरत हिसाब करती है सबके लिए ही होता है। लेकिन अपने अंदर उसने परिवर्तन नहीं किया। 2-4 दिन भले वो अमल चलता रहा, लेकिन कोई विशेष कपड़ा आने पर फिर विचलित हो गया। बाहरी नियम जो हैं वो इस प्रकार का ही फायदा करते हैं। 2-4 दिन कंट्रोल होता है, फिर मन डावाडोल हो जाता है। लेकिन हमारे संत महापुरुष जो हमें सुमरन करने की हिदायत देते हैं, सेवा करने की हिदायत देते हैं, सेवा करने से मन निर्मल होता है। हमारे
दबाव में मन आ जाता है, हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि जब शरीर सेवा में लगता है तो मन बार बार भागता है, मन बार बार भागता है, वापस आता है, भागता है, फिर वापस आता है। और सेवा में जब लग जाता है तो मन हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। सेवा के बदले में कुछ मिलता नहीं है। सेवा के बदले में जो मिलता है वो कोई गिन सकता भी नहीं है। और जो श्री आरती पूजा का समय है, इतना समय खड़े होने पर क्या मिलता है हमें? कुछ भी नहीं मिलता जो दिखाई दे सके, लेकिन अंदर अंदर परिवर्तन हो रहा है कि हमें आरती में खड़े हुए श्री गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं, अपने कर्मों को याद कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को याद करते हुए पश्चाताप कर रहे हैं, गुरु महाराज जी से बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं। अंदर से परिवर्तन हो रहा है, मन निर्मल हो रहा है, साफ हो रहा है। किसी और को हमने नहीं कहा कि हमारा ध्यान रखना, हमारा मन कंट्रोल में रहे, आप ध्यान रखना। हम स्वयं कर रहे हैं। और जो सुमरन के लिए शिक्षा मिलती है, दर्शन करने के लिए जो हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं उस राह पर, सत्संग की ओर जो हम नियम पूर्ति के लिए अपने आप को लगाते हैं, श्री आरती पूजा भी हो गई, सेवा भी हो गई, सत्संग भी हो गया, दर्शन भी हो गए, सुमरन भजन अभ्यास पर जो बैठ कर के हम एक शून्य में निहारते हुए बार बार सतगुरु का ध्यान करते हैं, उनके बताए हुए वचनों पर अमल करते हैं, भीतर ही भीतर बंद आँख किए हुए, बंद कान किए हुए, मुंह को बंद किए हुए, बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा, बाहर का ध्यान धीरे 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 हटते 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 हटता चला जाएगा। और सुरती जो है, ध्यान जो है, अपने भीतर की ओर लग करके भीतर ही भीतर कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा। हम स्वतः अपने आप को बदलने में धीरे धीरे कामयाब हो जाएंगे और काम बन जाएगा। यानी ये अंदर का काम है। अंदर से जो हम चोरी चकारी करेंगे, अंदर से जो हमारे चोरी चकारी के विचार उठते हैं, वहाँ कोई नौकर चाकर थोड़ी आकर हमारी मदद करेगा। हम स्वयं अगर हम जिम्मेवारी अपने आप की ले लेते हैं, अपने आप को चोर से साहूकार बनाना चाहते हैं, आम इंसान से सेवादार बनाना चाहते हैं, अपने आप को भगत बनाना चाहते हैं, प्रेमी बनाना चाहते हैं, सेवक बनाना चाहते हैं, हम अपने अंदर से अपनी विचारधारा को बदलना चाहते हैं, अपनी करनी का पौधा हम अपने अंदर लगाना चाहते हैं, और इस प्रकार प्रेरित होकर, प्रेरणा से, सतगुरु की प्रेरणा से प्रेरित होकर अंदरूनी कार्रवाई करते हैं, जो केवल ये सतगुरु की चरण शरण में ही ये शिक्षा प्राप्त हो सकती है। उनके आगे अपने आप को समर्पित करने से ही वो करनी का पौधा हम अपने अंदर लगाने में कामयाब हो जाते हैं। और जो अंदर से इशारा मिलता है वही हमारे हाथ पांव करते हैं। अंदर अगर संकल्प कर लिया कि हमने केवल और केवल अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाकर ही दम लेना है, और ये मनुष्य जीवन आत्मा के लिए मिला हुआ है, आत्मा के कल्याण के लिए मिला हुआ है, और इस प्रकार हम संत महापुरुषों की शरण में बैठ करके अंदरूनी कमाई करते हुए, नाम और भजन सुमरन की लगातार कमाई करते हुए अपने अंदर से बदलाव करने में सफल हो जाते हैं, और लोक परलोक सुहेला कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।